आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म, और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। गिरती अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस और किसान आंदोलन जैसे हजारों तनावग्रस्त मुद्दों के बीच आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी सकारात्मक न्यूज जिससे न केवल अभिभावकों का सीना चौड़ा होता है बल्कि हजारों लाखों युवाओं में प्रोत्साहन की उत्तेजना दौड़ती है। ये न्यूज किसी मेट्रो सिटी या बड़े शहर के ना होते हुए महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाके के चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव आवारपुर की है। उस पर भी स्टोरी की एक नायक लड़की है। ये विशेष पार्थशर की ओर से ये विशेष स्टोरी सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी नाजुका, प्रभाकर राव कुशराम, उनके एनसीसी टीचर कैप्टन कन्नाके सर और एसपी कॉलेज के प्राचार्य राजेश इंगोले सर के सम्मान में है। आज के युग में जहां युवाओं के बीच अपने पालक से मोबाइल, इंटरनेट, बाइक, महंगे कपड़े इत्यादि आज की फैशन की मांग होती है, वहीं नाजुका ने अपने पालकों से चंद्रपुर में आकर पढ़ने की जिद की, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एनसीसी कर सके। नाम नाजुका मगर इरादे फौलादी लेकर ये लड़की चंद्रपुर में आ गई। एनसीसी के पहले ही टेस्ट में चाल में उछाल होने की वजह से कन्नाके सर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिस पर इस लड़की ने अपना पहला चैलेंज स्वीकार किया और सर से चाल सुधारने के लिए समय मांगा। सर ने केवल 10 दिनों का समय दिया और इस लड़की ने उन 10 दिनों में अपने आप को एनसीसी में शामिल होने के काबिल बना लिया और यहां से नाजुका की सफलताओं का सिलसिला शुरू हुआ। उसे कॉलेज के परेड में कैप्टन बनाया गया। उस परेड में उनका प्रदर्शन देखकर उनके सर कन्नाके सर गदगद हो गए और उन्होंने नाजुका को आरडी परेड के लिए तैयार करने का फैसला कर लिया। नाजुका का भी यही सपना था, इसलिए गुरु शिक्षा की जोड़ी पूरे मेहनत से काम पर लग गई। सन 1920 में थोड़े से अंतर से नाजुका का सिलेक्शन नहीं हो सका और आखिरकार 26 जनवरी 2021 की न केवल आरडी परेड के लिए बल्कि साथ में प्रधानमंत्री रैली के लिए भी पूरे विदर्भ से चुने जाने वाली कुमारी नाजुका एकमात्र एनसीसी कैडेट लड़की बनी। किसी भी एनसीसी छात्र का आरडी परेड के लिए चुना जाना सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके बाद में शुरू होती है बहुत ही कठिन प्रशिक्षण की शुरुआत। दिल्ली की कड़ाके की ठंड में एक महीना रोज करीब 16 से 18 घंटे कड़ी मेहनत के बाद ये छात्रा आरडी परेड के लायक होती है। नाजुका हर परीक्षा पर खरी उतरी और पूरे हुनर के साथ उसने दिल्ली में 26 जनवरी को आरडी परेड और प्रधानमंत्री रैली में चंद्रपुर की ओर से संपूर्ण विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया। एसपी कॉलेज के प्राचार्य राजेश इंगोले सर बखूबी इस उपलब्धि का महत्व समझते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली से वापस आने पर नाजुका का भव्य सत्कार करने का फैसला किया, जिसके तहत दिनांक 6 फरवरी 2021 को सुबह करीब 10 बजे नाजुका को कॉलेज के शिक्षकों, प्राचार्य और एनसीसी कैडेट्स द्वारा एनसीसी बैंड के साथ जटपुरा गेट पर रिसीव किया गया। ये रिसेप्शन किसी भी मायने में भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आने के बाद किए जाने वाले स्वागत से कम नहीं था। जटपुरा गेट पर स्वागत के बाद नाजुका को ओपन जिप्सी में बैठाकर कस्तूरबा रोड से गंजवाट होकर रैली के साथ कॉलेज लाया गया। लाल कलर के ब्लेजर और कैप में नाजुका किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। उसके प्राचार्य और एनसीसी सर रैली में जिप्सी पर उसके बगल में खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और ये देखकर महसूस हो रहा था कि सही में उसने कोई बड़ा काम किया है। रैली कॉलेज में पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स ने और छात्रों ने शिक्षकों के साथ कतार में खड़े होकर ताली बजाकर नाजुका का स्वागत करते हुए उसे स्टेज तक पहुंचाया। उस वक्त नाजुका की प्यारी सी स्माइल देखकर और उसकी आंखों को देखकर साफ पता चलता था कि उसे जो घट रहा है पर विश्वास नहीं हो रहा। पूरी विनम्रता के साथ नाजुका इसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही थी। स्टेज पर भी उसके तारीफों के पुल बांधे गए, जिसे हर बार नाजुका ने हाथ जोड़कर बहुत ही सम्मानीय तरीके से स्वीकार किया। बाद में अपने अनुभव को शेयर करते हुए नाजुका ने अपनी आवारपुर से दिल्ली तक की यात्रा का हर पहलू बताया। उसने बताया कि वो अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि पिता अपनी लाडली को अपने कलेजे से दूर भेजकर खुश नहीं थे और नाजुका अपनी जिद पर चंद्रपुर में पढ़ रही थी। आर्थिक रूप से भी नाजुका को चंद्रपुर भेजकर पढ़ाना उसके माता पिता के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके पिता आवारपुर सीमेंट फैक्ट्री में, माता खेत में काम करती थी। ये बताते हुए नाजुका की आंखों से स्टेज पर ही आंसू पड़े। फर्स्ट प्लॅटफॉर्म आहे आणि मी इथपर्यंत पोहोचण्याचे कारण माझ्या घरचे सर आणि कॉलेजवाले आणि तसेच दादा वगैरे। ज्यावेळी मी कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतलं एनसीसीला आणि आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? सीनियर अंडर ऑफिसर नाजुका प्रभाकर कुशराम जी, अभी आपका यहाँ पे जो जटपुरा गेट पे सम्मान सत्कार हो रहा है आप ही के कॉलेज के अध्यापक के द्वारा और बाकी के स्टूडेंट के द्वारा, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ सर
कॉलेज वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वहाँ तक पहुँचा और मैंने भी बहुत मेहनत की वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कैसा रहा आपका दिल्ली का एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था वहाँ पे भी। ऑल इंडिया से कैडेट आए थे तो और वहाँ पे भी कंपटीशन था, लेकिन हार नहीं मानी, वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया। आपका सम्मान सत्कार देख के बाकी सारे स्टूडेंट में भी आप जैसा जोश आ रहा है कि आप जैसा बनना है, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? क्या करना पड़ेगा उन्हें? सर उनको भी अच्छे से सिखाऊंगी, उनसे भी करवा के लूँगी सर सब पूरा। बहुत बहुत आपको बधाई थैंक यू पार्थशर समाज की ओर से। सर इस स्टूडेंट के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। नाजुका ये जो कुछ भी है, 1 साल पहले एनसीसी में उसको जब अन्ना के सर ने वेरीफाई किया था कि ये हो सकती है तैयार, तब उसमें इतनी ज़्यादा टैलेंट नहीं था, लेकिन ध्रुव एक स्टूडेंट है हमारा, एनसीसी के कैडेट है, उसने उसको प्रिपेयर किया और आज वो दिल्ली से आ रही है। महाविद्यालय की अभिमान की बात है। सर नाजुका के लिए और एसपी कॉलेज दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। कॉलेज की ओर से सर्वोदय शिक्षण मंडल के सह सचिव और गोंडवाना विद्यापीठ के पूर्व उपकुलपति कीर्ति दीक्षित, प्राचार्य राजेश इंगोले और एनसीसी कैप्टन कन्नाके सर ने इस अवसर पर नाजुका का और उसके परिवार का सम्मान सत्कार किया। इस अवसर पर पार्थशर के मुख्य संपादक राजेश नायडू ने नाजुका और कन्नाके सर से विशेष बातचीत की। नमस्कार। आज सुबह की शुरुआत एक गुड इवेंट के साथ में, गुड न्यूज़ के साथ में, गुड मोटिवेशन के साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ में सरदार पटेल की छात्रा नाजुका कुसराम है, जिसने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करके आज उसका सत्कार सम्मान हुआ है यहाँ पे कॉलेज में। आरडी परेड में और प्रधानमंत्री परेड में दोनों में ही चंद्रपुर से उसने सहभाग किया है। आइए जानते हैं नाजुका से उसके पूरे अनुभव के बारे में। नाजुका, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपके हमने अभी सत्कार भाषण में सुना कि आपकी इच्छा थी और आपने जीत से इसको अचीव किया। बाकी के जो स्टूडेंट्स आपको देख के भी आप जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? सर मैं उनको और उनसे करवा के लूँगी सर कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, और उनको भी नेक्स्ट ईयर आगे भेजने का पूरा सपोर्ट करूँगी सर। आपको लगता है कि जब आप चंद्रपुर में या फिर हमारे आसपास में जब एनसीसी करती थी और अब जब दिल्ली से करके आई है, वहाँ सीख के आई है, तो आपके व्यक्तिमत्व में भी कुछ फ़र्क पड़ा है? यस सर, वहाँ का मतलब बहुत लोगों से, बहुत नए नए लोग, नए नए टीचर्स, उन सब ने हम सबको सिखाए थे। लेकिन पर मतलब हर एक अलग अलग लोग आते थे, हमको सिखाते थे, जाते थे। पुणे में भी हमें सिखाए, वहाँ पे दूसरे डीआई लोग थे और दिल्ली में दूसरे डीआई थे। तो सबका मुझे मतलब सीखने मिला। हाँ, सीखने मिला। नए नए लोगों से मिलके नए नए अनुभव आपको सीखने मिले। नाजुका, आप भविष्य में जाके निसंदेह भी आप एनसीसी में तो देश की सेवा करने का आप में सबसे परम ये होगा, प्रेरणा होगी। तो आप क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है? सर मुझे आर्मी में ज्वाइन होना है, आर्मी फोर्स में। और अभी तो मुझे पापा के लिए कुछ करना था, इसलिए मैं 11th में आई थी, तब तो मैं पापा से झगड़ के आई थी कि पापा मुझे एनसीसी करना है करके। और मैं पापा बोलते थे कि तुझे आर्ट्स ही लेना था तो तू उधर क्यों नहीं ली, यहाँ पे क्यों आई। लेकिन मुझे एनसीसी करना था, लेकिन मैं वहाँ पे आई। और बाद में उज्जवल सर, नीलेश सर को देख के और ज़्यादा उत्साह है कि मुझे भी जाना है आरडीसी दिल्ली में, मुझे भी वहाँ पे परेड करनी थी। और ज़्यादा मतलब ऐसा होता था कि मुझे जाना है करके, इसलिए मैं घर पे भी मैं बहुत जिद्दी थी और अभी भी ये जीत पकड़ के मैं वहाँ तक पहुँची। निसंदेह आपके पापा को तो आज आप पे बहुत फक्र होगा। हाँ, कि आप लड़ झगड़ के आके आज उनका सीना जितना चौड़ा किया है यहाँ पे सब लोगों के सामने। अंतिम आप अपना श्रेय किसे देना चाहेंगी, किस को देना चाहेंगी? मैं पहले मेरे फैमिली को देना चाहती हूँ, और उसके बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इंगोले सर और कैप्टन कन्नाके सर, एंड अभी केयरटेकर ऑफिसर है और कांचन रामटेके मैम, एंड जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे और जो मेरे सीनियर्स भी थे, जो यहाँ से ही सीख के गए हैं और सिखाते हैं हमको अभी, उन्होंने भी मुझे बहुत मेहनत की, मेरे से करवा के ली।
और सब कुछ मेरे को जो चाहिए था वो मुझे दिया, और मैंने भी उनका सपना, सर का सपना, सबका सपना पूरा किया। एक अंतिम प्रश्न, जो बच्चे एनसीसी में वहाँ पहुँचना चाहते हैं उन्हें आप टेक्निकल, यानी यहाँ पे क्या आपको नहीं पता था जो वहाँ जाके ऐसा पता लगा, ऐसे 1 या 2 पॉइंट टेक्निकली उनको क्या बताना चाहेंगी सो दैट उनको हेल्प मिले? वहाँ पे जाने का डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। और कैसा रहना, खाना, डिसिप्लिन में खाना, खाते समय किसी से बात ना करे, और अपना जो रूम होता है बेडिंग, वो बेड कैसे रखना वो सिखाते हैं पूरा। और वो सब पूरा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हेल्थ एंड हाइजीन सब कुछ मिलता है सर वहाँ पे। तो डिसिप्लिन, तो ये तो शब्द हाँ। जब एनसीसी हो या फिर सेना हो, इससे जुड़ा ही होता है, तो वही सबसे बड़ा वहाँ पे रूल होना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो नाजुका, आज आप चंद्रपुर की, विदर्भ की गर्ल्स की रोल मॉडल बनी है। हम अपने पार्थशर की ओर से आपको शुभकामना देते हैं कि बड़े जल्दी आप महाराष्ट्र की और भारत देश की भी रोल मॉडल बने। थैंक यू सर। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मेरे साथ में द्रोणाचार्य, जी हाँ, यानी कि कैप्टन सतीश कन्ना के सर है, जिन्होंने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को घड़ाया था, आज कन्या के सर ने नाजुका को घड़ाया है। और मैं कन्या के सर को सबसे पहले तो अभिनंदन करना चाहूँगा सर आपके इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के ज़रिए गुरु का सीना भी फ़ख्र से फूलता है। सर ये तो कोई डाउट ही नहीं कि हमारे क्षेत्रों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर वो टैलेंट को बाहर बहुत कम लेवल पे आता है। अभी जैसा नाजुका निकल के आई है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आगे आके, आज एक हुआ है जैसा आपने वहाँ पे भाषण में कहा भी, अगली बार आप 2 से अधिक भेजना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? जैसे कि एनसीसी फर्स्ट ईयर में जो कैडेट एनरोलमेंट होता है और जो परेड होती है, उस परेड के दौरान मेरा सबसे पहला काम होता है कि जो बच्चों में स्पार्क है उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, और मैं वैसे ही आइडेंटिफाई करता हूँ बच्चों को। और जब बच्चे आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको अलग से ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे कि इसको 2019 में ये फर्स्ट ईयर में थी, तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये लड़की आरडीसी परेड में जा सकती है। तो आरडीसी परेड के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो अलग से प्रैक्टिस होती है, और जनरल कैडेट की प्रैक्टिस अलग से होती है। नाजुका खुशराम के बारे में बताते समय मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि पूरे 3 साल मैंने उसको बॉयज़ के साथ परेड करवाई, और जितनी पनिशमेंट मैंने बॉयज़ को दी उतनी पनिशमेंट नाजुका को भी दी, और उसने वो सब सहन किया। और उसने कहा कि सर आप जितना चाहे मुझे पनिशमेंट करें, और जो भी आपका टास्क है वो टास्क मैं कंप्लीट करूँगी, और मैं आपका जो सीना है वो गर्व से ऊंचा करूँगी। मैं पिछले साल ही मैंने डिक्लेयर किया था कि मेरे महाविद्यालय से ये 2 कैडेट्स हैं, प्रीत पराते और नाजुका खुशराम, ये 2 कैडेट्स अगले साल आरडीसी परेड के लिए जा सकते हैं। और मैंने इसको दुबकाले में भी कहा था, दुबकाले में बता दिया था कि इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था, फैट थी, तो मैंने उसको कहा था कि थोड़ा सा वज़न रिड्यूस करो, और उसके मुताबिक मैंने उसको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए वो सभी इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो किए, और उस वजह से आज वो आरडीसी परेड राजपथ पर और पीएम रैली को रिप्रेजेंट कर पाई। सो शी इज़ अ कॉम्बो, जैसे कि मैंने जब भी कहा था, शी इज़ अ कॉम्बो। आरडीसी परेड में राजपथ और पीएम रैली दोनों परेड में उसने रिप्रेजेंट किया। अभी तक के हमारे कॉलेज से 7 कैडेट ऐसे हुए जिन्होंने आरडीसी रिप्रेजेंट किया, लेकिन कुछ कैडेट्स ने राजपथ रिप्रेजेंट किया, कुछ कैडेट्स ने पीएम रैली रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये पहली लड़की है जिसने राजपथ में भी रिप्रेजेंट किया और पीएम रैली में भी रिप्रेजेंट किया। इसलिए मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमारा सभी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सर, जितनी नाजुका अभिनंदन की पात्र है उतनी ही आप भी है। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही और हजारों एनसीसी कैडेट और देश के लिए सैकड़ों में अच्छे ऑफिसर्स बनाएंगे। और नाजुका के लिए पूरा चंद्रपुर आपका बहुत बहुत आभारी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।